अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर का खौफ ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ रहा है। राजस्थान के 2 अजला में मासूम बच्चे बहुत तेज़ी से कोरोना मुतासिर हो रहे हैं। डोसा और डंगरपुर में बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन पाया गया। राजस्थान में बच्चे कोरोना वबा की गिरफ्त में आ रहे हैं। तीसरी लहर के बारे में खदशात बिल्कुल सही थे। बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना से मुतासिर पाए जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से लगभग 600 बच्चे मुतासिर हुए हैं। इतवार की रात दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के दरमियान एक आला सतही मीटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस इजलास में शिरकत की। राय ने बताया कि कोरोना के हालात के दरमियान इस इजलास में हुकूमत और पार्टी की शबिया के बारे में तबादला ख्याल हुआ। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की दूसरी लहर में हिंदुस्तानी अवाम हुकूमत के खिलाफ नाराज नजर आ रही है, जहां ख्याल किया जाता है कि इस मीटिंग में इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, जहां अगले साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। रियासत में कोविड के मौजूदा हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, आरएसएस सरकर्दा दत्तात्रेय भोंसले और उत्तर प्रदेश तंजीम के वजीर सुनील बंसल भी मौजूद थे। सराय के मुताबिक इस इजलास में तंजीम और हुकूमत के बारे में बहुत सारे अहम फैसले किए गए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से थमती नजर आ रही है, लेकिन इस बीमारी से मरने वालों की तादाद में इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है। मुल्क में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2.5 लाख से कम केसेस सामने आए हैं, जो मई के महीने में अब तक एक दिन में सबसे कम नए केसेस है। जबकि पिछले 24 घंटों में 4,454 अफराद वबा से फौत हुए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,22,000 केसेस सामने आए हैं, जबकि 4,454 अफराद इस वबा से फौत हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए केसेस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 3,02,544 अफराद ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफान यास से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए रियासतों और मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारियों का आला सतह के एक इजलास में जायजा लिया और साहिल समंदर पर रहने वाले अफराद के बरवक्त तख्लीक की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो रियासतों के साथ तालमेल के जरिए काम करें, ताकि जोखिम वाले इलाकों से अवाम को बचाया जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क को मुनक़ता होने का वक्त कम से कम रहे और तेज़ रफ्तारी से इन्हें बहाल किया जाए। मोदी ने ओहदेदारों से कहा कि वो रियासती हुकूमतों के साथ मुनासिब तालमेल और मनसूबाबंदी को यकीनी बनाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोविड-19 के इलाज और टीका अंदाजी में कोई खलल ना पड़े। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने कहा कि रियासतों में 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात मुनक़िद करने के ताल्लुक से वसी तर इत्तेफाक राय पाया जाता है और 1 जून तक एक ताउन पर मबनी फैसला कर लिया जाएगा। ताहम आज मुनक़िदा आला सतह के एक इजलास में महाराष्ट्र जैसी रियासतों ने कहा कि 12वीं जमात के तलबा के लिए इम्तहानात के बगैर किसी राह पर सरगर्मी से गौर करना चाहिए। केरला और दिल्ली की हुकूमतों ने मशवरा दिया कि इम्तहानात से कबल तलबा को टीका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक CBSE ने 15 जुलाई और 26 अगस्त के दरमियान इम्तहानात मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की है, जिनके नताइज का ऐलान सितंबर में किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दारुल हुकूमत में जारी लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है और कहा कि अगर कोविड-19 के केसेस कम होते रहें तो अनलॉक का अमल 31 में से मरहलावार तौर पर शुरू होगा। केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत की अहम तरजीह यह है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द शहर के अवाम को टीका दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो दरकार डोजेस हासिल करने के लिए वैक्सीन कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा को लॉकडाउन के दौरान दवा लेने के लिए बाजार गए एक नौजवान को थप्पड़ मारने की पादाश में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने फौरी असर से ओहदे से बरतरफ कर दिया। डीएम की तरफ से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर नोट लेते हुए भूपेश बघेल ने यह कार्रवाई की है। चीफ मिनिस्टर भूपेश ने नौजवान और इसके अहल खाना से माजरत भी की है। रणवीर शर्मा के मुकाम पर IAS गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर का नया जिला मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कोविड-19 वबा के दौरान एम्बुलेंस सर्विस और आखिरी रसूमात के लिए हद से ज़्यादा रकम हासिल करने का मसला उठाया गया और मरकज़ को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई कि महलूकीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाए। दरियाए गंगा में कई नाशें बहने की इत्तलात का हवाला देते हुए दरख्वास्त में कहा गया है कि मरकज़ को चाहिए कि वो तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों को मशवरा दे कि ख़तरनाक वायरस से फौत होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात और एम्बुलेंस सर्विस के लिए रहनुमाना हिदायत जारी करें, जिन पर अमल ना करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।
मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने योगा गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी तरीके इलाज के बारे में बयान को इंतहाई अफसोसनाक और बदबख्ताना करार दिया है और कहा कि वो इसे वापस ले। सोशल मीडिया पर फैले एक वीडियो के बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी एक अहमकाना साइंस है और रेमडेसिविर, फेविफ्लो और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मंजूरा दूसरी अद्वियात कोविड मरीजों का इलाज करने में नाकाम हो गई है। हरिद्वार से काम करने वाले पतंजलि ट्रस्ट ने इन रिमार्क्स को झूठ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, लेकिन वजीर सेहत वर्धन ने रामदेव को एक खत लिखते हुए कहा कि वो एलोपैथी के बारे में अपना बयान वापस लें। फरेब के साथ और नाकामी को छुपाने के लिए जो आंसू बहाए जाते हैं इनको मुहाविरतन मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी वबा कोरोना वायरस के मामले में हिंदुस्तान की बदतरीन नाकामी के पस मंजर में कुछ इस तरह आंसू बहाए जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को खाते वक्त रोता है। गुज़िश्ता साल जब कोरोना की वबा आम हुई तब हिंदुस्तान के लिए दीगर दुनिया की तरह हालात नहीं थे, लेकिन बाकी दुनिया ने जिस तरह फौरी हरकत में आते हुए हर किस्म के एहतियाती और इलाज व मुआलजा के इक़दाम किए, इसके बरखिलाफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी नौटंकी में मसरूफ़ रहे। उन्होंने बार बार नेशनल टीवी पर नमोदार होकर अवाम को कोरोना से लड़ने के लिए नत नए अहमखाना तजावीज़ पेश करते रहे, जैसे ताली बजाना, थाली बजाना, दिया जलाना वगैरह। एक साल गुजर गया, कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा मोहलिक असरात के साथ नमोदार हुई और इसने सारे मुल्क को लपेट में ले लिया। इन हालात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें शायद अवाम को बेवकूफ़ बनाने की आदत हो गई है, गुज़िश्ता रोज़ नेशनल टीवी पर नमोदार होकर मगरमच्छ के आंसू बहाए। इनकी हरकत पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और इनके पेशरो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ट्वीट किया कि वबा ने तो कई मुल्कों को निशाना बनाया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कनाडा ने नहीं रोया, अमेरिकी सदर ने नहीं रोया, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं रोया, फिर मोदी ने क्यों आंसू बहाए? असल बात यह है कि वो लीडर की हैसियत से नाकाम हो चुके हैं। हिंदुस्तान को वैक्सीन की ज़रूरत है, आपके आंसू की नहीं। कुछ काम कीजिए या मुस्तफ़ी हो जाइए। इजरायली पुलिस ने इतवार को अपनी निगरानी में 120 से ज़ायद यहूदी आबादकारों को बैतुल मुक़द्दस में लाया, जहां हालिया अरसे में पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में एहतजाज और तशद्दुद शुरू हुआ और गाज़ा में लड़ाई हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी मामलात से मुतालिक राब्ताकार ने इस दौरान कहा कि 11 रोज़ा लड़ाई में सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। उधर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अक़सा के सहनों पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और यहूदी आबादकारों के मुसलसिल धावों की मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यह बहाली अमन को मजबूत बनाने की कोशिशों को रोनने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली तंजीम आलमी इदारा सेहत WHO ने इंकशाफ किया है कि 11 में से अब तक 4 मज़ीद ममालिक की जानिब से कोरोना वायरस की हिंदुस्तानी शक्ल की इत्तला दी गई है। ये ममालिक बहरीन, ईरान, अर्दन और मराकश है। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 44 ममालिक अपने यहाँ इस नवियत के कोरोना वायरस की मौजूदगी के बारे में आगाह कर चुके हैं। अल अरबिया को जारी किए गए एक बयान में इदारे का कहना है कि खित्ते के ममालिक में कोरोना की इस किस्म के फैलाव का इम्कान बढ़ गया है। इन ममालिक में सऊदी अरब भी शामिल हैं। इसकी वजह खलीजी ममालिक और हिंदुस्तान के दरमियान जोग्राफियाई क़ुर्बत है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जारिया लॉकडाउन की तहदीदात में मजीद नरमी के सिलसिले में बहुत जल्द ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब करेंगे। मौसूख ज़राए ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के निफाज से ज़्यादा लॉकडाउन के निफाज से कोरोना केसेस पर काबू पाने में मदद मिली है। 12 में से कोरोना लॉकडाउन का निफाज अमल में आया, जो 30 मई तक जारी रहेगा। हुकूमत ने सुबह 6 था 10 बजे 4 घंटों की नरमी दी है। लॉकडाउन के निफाज के बाद रियासत में कोरोना के केसेस और अमवात में काबिल लिहाज कमी को देखते हुए चीफ मिनिस्टर 30 मई के बाद नरमी के औकात में इजाफे पर गौर कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में महकमा सेहत और माहिरीन से रिपोर्ट तलब की गई है ताकि कोरोना की हकीकी सूरत हाल का पता चलाया जा सके। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 28 या 29 मई को जायजा इजलास तलब करेंगे, जिसमें 30 मई के बाद नरमी के औकात को बढ़ाकर 6 घंटे करने या फिर पहले की तरह नाइट कर्फ्यू को जारी रखने के बारे में फैसला किया जा सकता है। पड़ोसी रियासतों और ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश में सुबह 6 था 12 बजे दिन कर्फ्यू के औकात में नरमी है, जबकि 18 घंटे का कर्फ्यू जारी है। महकमा सेहत के अहदेदारों का कहना है कि रियासत बिलखुसूस दारुल-हुकूमत हैदराबाद में एक हफ्ते के दौरान केसेस में कमी आई है। अवाम की नकल व हरकत को रोकने के सबब कोरोना के फैलाव को रोका जा सका। एक हफ्ते में केसेस की तादाद 1000 तक घट चुकी है। हुकूमत ने कोरोना पर सख्ती से काबू पाने के लिए 30 मई तक तहदीदात पर सख्ती से अमलावरी का फैसला किया है। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन के निफाज के हमेशा मुखालिफ रहे, क्योंकि इनका कहना है कि इससे गरीब व मुतवस्सित तबक़ात की आमदनी बुरी तरह मुतासिर होगी। चीफ मिनिस्टर ने केसेस में इजाफे के बावजूद सिर्फ नाइट कर्फ्यू नाफिज किया था, लेकिन हाईकोर्ट की मुदाखलत और हिदायत के बाद 20 घंटों का लॉकडाउन नाफिज किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों पर वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत को लॉकडाउन से सरकारी खजाने के नुकसान से ज़्यादा अवाम की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की लहर ने शहरियों और महकमा सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बिस्तरों से ज़्यादा मरीजों की तादाद ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अलावा महकमा सेहत में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों के अलावा अजला में आइंदा चंद दिन में सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है।
माहिरीन ने महकमा सेहत को मशवरा दिया कि वो हुकूमत को बिस्तरों में इजाफे के अलावा सहूलतों को बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश करें, क्योंकि ब्लैक फंगस मोहलिक बीमारी है। इसका फौरी इलाज ना होने पर यह जानलेवा साबित हो सकती है। ब्लैक फंगस के इलाज की कोशिशें हो रही है, लेकिन इब्तदाई दौर में जिस तरह कोरोना अद्वियात की किल्लत थी, इसी तरह अब ब्लैक फंगस अद्वियात की किल्लत और कालाबाजारी की जाने लगी है, जिसके सबब खानगी दवाखानों में शरीक मरीजों के अफराद ख़ानदान को मुश्किलात का सामना है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के दूसरे दिन पुलिस ने होम डिलीवरी बॉयज़ को इजाज़त देते हुए ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो बिलावजह और बगैर पास सड़कों पर घूमते नजर आए। हालांकि चेकपोस्टों पर सख्ती से तलाशी जारी है, लेकिन कल जोमेटो और स्विगी फूड डिलीवरी बॉयज़ के खिलाफ कार्रवाई के बाद पुलिस ने आज बगैर लाठी का इस्तेमाल किए अवाम को हिरासत में लिया और इनकी गाड़ियाँ भी जब्त कर ली। बेगमपेट में पुलिस ने सिकंदराबाद के अतराफ इलाकों में सड़कों पर घूमने वाले अफराद को हिरासत में लेकर इन्हें हैदराबाद पब्लिक स्कूल मुंतकिल कर दिया। घूमने फिरने वाले अफराद की भारी तादाद को सुबह से शाम तक महसूस कर दिया गया। इस कार्रवाई में ख्वातीन को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर स्कूल के अहाते में छोड़ दिया था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान की जेर निगरानी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से इनकी सड़क पर मौजूदगी की वजह जानने से कबल ही हिरासत में ले लिया गया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामा राव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP महेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो थैलीसीमिया के मरीजों को ई-पास की इजराई में मुतालिका अहदेदारों को मुनासिब तजावीज़ पेश करें, ताकि थैलीसीमिया के मरीजों में खून की तब्दीली में दुश्वारियाँ पेश ना आ सके। GP सिंह नामी एक शख्स ने ट्विटर पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामा राव को टैग करते हुए बताया कि इनकी पोतरी थैलीसीमिया की मरीज़ है और पुणे के दीनानाथ हॉस्पिटल में इनकी पोतरी को खून चढ़ाने के लिए नाम का इंदराज करवाया गया था और पुणे के सफ़र के लिए ई-पास हासिल करने दरख्वास्त दाखिल की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से ई-पास जारी करने से इनकार कर दिया गया, जिसके नतीजे में 23 मई को खून चढ़ाने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। GP सिंह ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि थैलीसीमिया के मरीजों को वक्त पर खून न चढ़ाने पर इनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। उन्होंने बताया कि इनकी बहू ने फिर एक मरतबा ई-पास हासिल करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। GP सिंह ने वज़ीर मौसूफ से दरख्वास्त की कि वो इस मरतबा इनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए पास जारी करने में मदद करें। ट्विटर पर इस पैगाम को देखने के बाद तारक रामा राव ने फौरी असर के साथ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP महेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो थैलीसीमिया के मरीजों को खून चढ़ाने के लिए ई-पास जारी करने में हमदर्दाना गौर करें, जिस पर DGP ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि तमाम मेडिकल इमरजेंसी के केसों को ई-पास पोर्टल और तेलंगाना स्टेट पुलिस की वेबसाइट के जरिए आसान बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम अहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने की वाज़ेह हिदायत दी गई है। साउथ जोन यानी पुराने शहर में 10 बजे के बाद टास्क फोर्स पुलिस की टीमों ने लाठियों के साथ गलियों में गश्त करते हुए घरों के बाहर बैठने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती की। लॉकडाउन में गलियों में आमतौर पर ज़्यादा लोग चबूतरों पर बैठ रहे हैं, समाजी दूरी को अपनाए हुए नहीं हैं, मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। इसकी इत्तला मिलने के बाद टास्क फोर्स की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में गश्त की।